क्लास 9 हिंदी पद्य खंड भारतेंदु हरिश्चंद्र का प्रेम माधुरी का 6वां छंद है। सखी आयो बसंत ऋतु को कंत, 34 फूल रही सरसों, बर शीतल मंद सुगंध समीर, 57 हार भयो गरसों। अब सुंदर सांवरो नंद किशोर, कहे हरिचंद गयो घर सो, परसों को बिताए दिहो बरसों, तरसों कब पाए पिया परसों। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी कहते हैं कि नायिकाएं बसंत ऋतु के आगमन पर प्रीतम का याद करती हैं, आपस में चर्चा करती हैं और कहती हैं सखी आयो बसंत ऋतु को कंत। ए सखी, ऋतुओं का राजा बसंत आ गया। कंत माने स्वामी। ए सखी आयो बसंत ऋतु को कंत, ऋतुओं का राजा, ऋतुओं का स्वामी बसंत आ गया है। 34 फूल रही सरसों, देखो चारों दिशाओं में सरसों के फूल फुला गए हैं, खिल गए हैं। बसंत ऋतु के आगमन पर सरसों में फूल आ जाते हैं, तो उसी सरसों के फूल को देखकर एक नायिका अपनी सखी से कहती है कि हे सखी, देखो ऋतुओं का राजा बसंत आ गया है, चारों तरफ सरसों के पुष्प लहरा रहे हैं, बर शीतल मंद सुगंध समीर, और शीतल सुंदर सुगंध से युक्त हवा चल रही है। 57 हार भयो गरस, और यह मौसम मुझे सता रहा है जैसे गले का हार, जैसे गले का हार, उसी तरह से यह मौसम हमको सता रहा है। मस्त है। बर शीतल मंद सुगंध समीर, 57 हार भयो गरसो। नायिका कहती है बसंत ऋतु आ गया है, सुंदर शीतल सुगंधित हवा चलने लगी है, 57 हार भयो गरसो, और यह प्रीतम के ना रहने से हमें बहुत कष्ट पहुंचा रही है, जैसे गले में पहना गया हार कभी कभी कष्ट देता है, उसी तरह से यह हवा प्रीतम के ना रहने से हमें कष्ट दे रही है। उसी तरह से पूरी तरह गरसों, देखिए गरसों, गरसों माने पूरा कंठ, पूरे गले को कष्ट देना, पूरे गले को कष्ट दे रही हैं, उसी तरह से ये हवाएं भी हमें कष्ट दे रही हैं। अब सुंदर सांवरो नंद किशोर, अब सुंदर सांवरे नंद लाल श्री कृष्ण गयो घर से, वो घर से चले गए। कभी कहता है कि गोपियां कहती हैं कि श्री कृष्ण, सुंदर सलोने श्री कृष्ण घर से चले गए हैं, और इसीलिए यह बसंती हवा हमें कष्ट दे रही है। उन्होंने कहा था कि परसों चले आएंगे, लेकिन परसों को बिताए दिहो बरसों, तरसों कब पाए पिया परसों। लेकिन परसों आने को कहकर गए थे, लेकिन बरसों बीत गया, लौट करके नहीं आए। अब हम तरस रहे हैं कि कब पाए पिया परसों। मैं अपने प्रीतम श्री कृष्ण के पैरों का स्पर्श, परसों माने स्पर्श करूं। अब मेरे प्राण तरस रहे हैं कि मैं कब प्रीतम प्यारे श्री कृष्ण के चरणों का स्पर्श करूं। वो परसों को कह के गए थे, बरसों बीत गया और हम उनके चरण रज लेने के लिए व्याकुल हो रही हैं। फिर से देखिए, कवि हरिचंद जी कहते हैं कि एक सखी अपने सखी से कहती है कि हे सखी देखो,
ऋतुओं का राजा बसंत आ गया है। चारों दिशाओं में सरसों के फूल खिल गए हैं। बसंती शीतल सुगंधित हवा बहने लगी है और ये हवाएं प्रीतम के ना रहने से हमें उसी प्रकार आकंठ सता रही हैं जैसे गले में पड़ा हुआ हार कभी कभी कष्ट देता है। कभी कहता है कि सुंदर सांवरे नंद किशोर श्री कृष्ण घर से चले गए हैं और कह के गए थे कि हम परसों आ जाएंगे, लेकिन परसों आने को कौन कहे, बरसों बीत गया, लौट करके नहीं आया और हम उनके चरण रज को प्राप्त करने के लिए तरस रहे हैं। आगे देखिए अंतिम छंद। इन दुखियान को न चैन सपने हूं मिलो, तासो सदा व्याकुल विकल अकुलाएंगी। प्यारे हरिचंद जू की बीती जानी अवधि प्राण, चाहत चले पे ये तो संग न समाएंगी। देखो एक बारह न नैन भर तो ही आते, जौन जौन लोग जइए तहां पछताएंगी। बिना प्राण प्यारे भय दरस तुम्हारे हाय, मरहू पर आंखें ये खुली ही रह जाएंगी। कवि हरिचंद जी कहते हैं, गोपियां उद्धव जी को संबोधित करते हुए कहती हैं, एक सखी अपने सखी से कहती हैं, इन दुखियान को न चैन सपने मिले, कि हमारी इन दुखी आंखों को स्वप्न में भी चैन नहीं मिलता है। स्वप्न में भी ये ठौर धारण नहीं करती हैं, ये शांत नहीं होती हैं। इन दुखियान को न चैन सपने मिले, स्वप्न में भी इन दुखियारी आंखों को चैन नहीं मिलता है। तासो सदा व्याकुल विकल अकुलाएंगी, वो हमेशा व्याकुल रहती हैं, बेहाल रहती हैं और अकुलाती रहती हैं। प्यारे हरिचंद जू की बीती जानी अवधि प्राण। हरिचंद जी कहते हैं, प्यारे श्री कृष्ण के आने की अवधि बीत गई है, ऐसा जान करके चाहत चले पे ये तो संग न समाएंगे। चलना चाहती हैं, एक पल के लिए भी ये रुकती नहीं हैं, समा नहीं पाती हैं। प्यारे हरिचंद्र की बीती जान अवधि, प्यारे श्री कृष्ण के आने की अवधि बीत गई है, समय बीत गया है, ऐसा जान करके प्राण चाहत चले, प्राण निकलना चाहते हैं, परंतु ये तो संग न समाएंगी, लेकिन ये क्षण भर के लिए रुकने के लिए तैयार नहीं है। ये अपने को अब अपना प्राण ही छोड़ देना चाहती हैं। देखो एक बार उन नयन भर तो ही आते, कहते हैं कि यदि एक बार भी मैं नेत्र भर करके तुम्हें नहीं देखती हूं तो इन आंखों की ऐसी बुरी दशा होगी कि जौन जौन लोग जाइए तहां पछताएंगी। यह आंखें हमारी जिस जिस लोक में जाएंगी वहां वहां पश्चाताप करती रह जाएंगी। बिना प्राण प्यारे भये दरस तिहारे हाय तुम्हारे हाय। हे प्राण प्रिय श्री कृष्ण, बिना आपके दर्शन भये दर्शन हुए हमारी ये आंखें मरहू पे ये खुली ही रह जाएंगी, मरने के बाद ही भी यह खुली की खुली रह जाएंगी। इस तरह से गोपियां कहती हैं। फिर से देखिए, गोपियां कहती हैं, इन हमारी दुखियारी आंखों को रात में भी स्वप्न में भी चैन नहीं मिलता है, हमेशा यह व्याकुल रहती हैं, विकल रहती हैं, अकुलाती रहती हैं। प्यारे श्री कृष्ण के आने का समय बीत गया ऐसा जान करके उनके प्राण निकलना चाहते हैं, फिर भी वो एक मिनट के लिए भी शांत नहीं रहती हैं, समाना नहीं चाहती हैं। एक बार भी यदि वे उन्हें देखती नहीं हैं तो यदि वे एक बार भी नेत्र भर करके उन्हें नहीं देखती हैं तो उनकी इतनी बुरी दशा होगी कि जिस जिस लोक में वो जाएंगी उस लोक में पश्चाताप करती रह जाएंगी। बिना प्राण प्यारे श्री कृष्ण को के दर्शन किए वे मरने पर भी खुली की खुली रह जाएंगी।
इस तरह ये वियोग मिश्रित वियोग श्रृंगार रस है, सब शक्ति लक्षणा व्यंजना है, माधुर्य गुण है, के पदावली छंद है, ब्रजभाषा है। धन्यवाद। ये कौन थे?